मुझे लगता है कि हम लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग राजनीतिज्ञों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक जो नेता होता है राजीव जी, हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता जीवन में देखा है और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा है कि जो एक एमएलए का चुनाव भी लड़ लेता है, जो एक ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ता है, उसके अंदर गजब की समझदारी होती मुद्दों को और जनता की नब्ज को टटोलने की। उससे हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। आप कितने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटा, एक्सेल शीट सब बना के ले जाएं, लेकिन जो नेता की समझ होती है वो ज़बरदस्त होती है। वो 300 लोगों की भीड़ में बता देगा आपको कि भीड़ उसकी है कि नहीं है। तो हम नेताओं को अंडरस्टिमेट ना करें। क्या बात है जो कि महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे छोटे पड़ जा रहे हैं, और जैसा विजय शंकर जी बता रहे थे, हमारे और साथी कह रहे हैं कि नफरत के एजेंडा जो है वो सामने आ रहा है। जो बात मैंने कही थी शुरू में, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन समाज का जो वायरिंग है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट है। तो वो, और उसको मैं इस तरह से करूँगा कि जब भी आर्थिक विषमताएं समाज में बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो तो समाज और ज़्यादा रूढ़िवादी होता है, और ज़्यादा इन्वर्ट होता है, कम कॉस्मोपॉलिटन होता है, नैतिक मूल्यों की गिरावट होती है, राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ता है। ये हमने 1920 के बाद के डिप्रेशन में देखा कि किस तरीके से जर्मनी, जापान, इटली, सोवियत रूस, सब जगह पे राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ा और तानाशाह आए। तो इस तरीके का समाज जब बनता है तो हमको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट होती है। तब बीजेपी जैसी पार्टियां मजबूत होती हैं, तब नरेंद्र मोदी जैसे अधिनायकवादी नेता पैदा होते हैं। ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है। एक बात, थोड़ा विषयांतर हो गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन जो बात असली है, जो रोड मैप की बात आप कर रहे हैं, देखिए, एक तो है कि डेटा मैनेजमेंट, जिसमें तमाम कंसल्टेंट हैं, काम करते हैं, जिसकी तरफ जो है इशारा राजेश बादल जी ने भी किया और भी साथियों ने किया। दूसरा एक मुद्दा होता है राजीव जी, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो होता है परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन क्रिएट करने का काम में कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस वहां पे बीजेपी को बराबर का मुकाबला दे रही है। मैं फिर कहूंगा कि उसको ट्रांसलेट करने की मशीनरी जो है वो नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग नरेंद्र मोदी को बहुत ही करिश्माई नेता मान के चलते हैं, और हैं भी, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं जिस भी वजह से हो, लेकिन लोकप्रियता में तो कमी नहीं है। लेकिन एक थर्ड पार्टी आंदोलन चला अन्ना हजारे का, उसमें दो लोग पैदा हुए, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे हस्तक्षेप केवल राजनेताओं के जरिए नहीं हो सकते। समाज, पॉलिटिकल पार्टी के बाहर भी कुछ होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष ही उसको वो हैंडल करे, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन समाज में ज़रूरी हो गया है।